हटा में विगत दिनों हुई हिंदू मुस्लिम विवाद ने विकराल रूप ले लिया था, जिसके बाद शहर में दंगे पथराव फेंकने वाले माहौल बढ़ने लगे, जिसके चलते आज हटा थाना परिसर में शांति अमन शांति समिति की बैठक बुलाकर दोनों पक्षों से बात की गई। यह घटना होने की वजह से युवाओं में बढ़ता रील बनाने का ट्रेंड, रेस लगाने का ट्रेंड जोरों से हवाओं में जोरों शोरों से बढ़ रहा है। इसी ट्रेंड के चलते विगत दिनों पूर्व सड़क हादसे में एक गौवंश एवं एक की दुखद मौत हो गई थी, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग न होना, शहर के अंदर से ओवर स्पीड वाहनों की स्पीड नियंत्रण न होना सामने आया है, जिस वजह से ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। ऐसे माहौल में कुछ असामाजिक तत्वों के चलते भी शहर का चैनो चमन बिगड़ा हुआ है, जिसके मद्देनजर आज कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए। ऐसे मामले द्वारा ना हो, तुरंत ही ऐसे माहौल खराब करने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात की गई और नगर व्यवस्था पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कलेक्टर कोचर, पुलिस अधीक्षक सोमवंशी, एसडीएम हटा राकेश मरकाम, एसडीओपी हटा प्रशांत सिंह सुमन हटा, तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी हटा, टीआई मनीष कुमार, जिला जनसंपर्क अधिकारी बाय ए कुरैशी सहित विधायक प्रतिनिधि लालचंद खटीक, समाज प्रतिनिधित्व हरिशंकर साहू हटा से पवन ठाकुर, प्रदीप खटीक, हिंदू संगठन एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों की विशेष मौजूदगी रही। हटा से दीपक गर्ग की खास रिपोर्ट। हटा में मैं और एसपी साहब दोनों आए हैं। तो हटा में जो पिछले दिनों एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी और जिसको सभी के सहयोग से और पुलिस प्रशासन के प्रयासों से उसको टाला गया और आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो और ऐसी परिस्थितियां दोबारा यहाँ पर न बने, इस उद्देश्य से हमने और एसपी साहब ने तय किया था कि हम समाज के सभी वर्गों से मिलेंगे, शांति समिति के सदस्यों से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनके मन की बात सुनेंगे और उसके बाद आगे का जो मार्ग है वो हम लोग तय करेंगे, कैसा आगे की रणनीति क्या होना चाहिए। तो पहले सभी पक्षों के साथ अलग अलग चर्चा हुई, फिर सभी पक्षों के साथ सामूहिक चर्चा हुई और इसमें सभी ने इस बात के ऊपर एकमत होकर के बताया है कि वाकई में जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट नहीं होंगी, ये सभी ने हमको आश्वासन दिया है। और ये भी बात आई है कि सभी लोग कानून के दायरे में लेकर के काम करेंगे। सभी ने पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा की है कि समय पर पूरी कार्रवाइयाँ हुई और हमने अपनी ओर से सभी को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि कानून और सांप्रदायिक सद्भाव ये दोनों बनाए रखना, कानून की मंशा का पालन करना। और कलेक्टर साहब यहाँ हटा के प्रवास पर थे, इसमें हम लोगों ने ये जो 14 से लेकर 18 के बीच की जो सांप्रदायिक घटना हुई थी उसके विषय में सभी पक्षों से चर्चा की है। हमारा केवल एक मुख्य उद्देश्य यही था कि इस प्रकार की किसी भी घटना का पुनरावृत्ति ना हो और उसके लिए हमसे क्या अपेक्षाएं हैं और हमारी सभी यहाँ के जो लोग हैं, जो सुधीजन हैं, जो शांति समिति के लोग हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस हो जाए। तो सभी पक्षों से बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है और हमारा ये मानना है कि हम आगे से इस प्रकार की कोई घटना यहाँ ना हो उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, लोगों से बातचीत में हैं, संपर्क में हैं और लोगों ने भी हमें यहाँ पर ये आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार के किसी भी अवैधानिक कृत्य में या किसी एक्सीडेंट में या किसी क्राइम में या किसी और भी विवाद में वो पहले प्रशासन के पास जाएंगे, वहाँ पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाएंगे और किसी भी मामले में उसको सांप्रदायिक रूप में बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। और इस बात पर भी चर्चा हुई है कि जो घटना हुई थी उसमें एक संयुक्त जांच दल गठित कर दिया जाए और उसकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई है वो उसके आधार पर की जाए। तो मैंने और कलेक्टर साहब ने डिसाइड किया है कि हम लोग इसमें एक संयुक्त जांच करवाएंगे और दोनों ही पक्षों के जो ग्रीवांसेस हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको हम लोगों ने सुना है और होपफुली आगे इस प्रकार की कोई घटना ना हो उसके लिए पूरे प्रयास कर लिए गए हैं और
लोकल लेवल पर जो एसडीएम और एसडीओपी अधिकारी मौजूद हैं उनको भी निर्देश दे दिए गए।